जय हिंद साथियों, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया है और इसके पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेस्ट था, आपने दिया होगा और नहीं दिया तो उस टेस्ट को देना, ठीक है। और बार बार उसको देखना है, वो उसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एक्सरसाइज है उसको बार बार करना है। और पीछे की जो 4 वीडियो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो चारों पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो आप अच्छे से देखना, ठीक है। अब अपन आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा भाग। प्रेजेंट का दूसरा जो भाग है, दूसरा जो पार्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है? लगातार, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे वह अध्ययन कर रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। वह मंदिर जा रहा है, ठीक है। वह पत्र लिख रहा है। तो ये सेंटेंस किसके होते हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान, जो अंग्रेजी सेंटेंस की जो पहचान है, अंग्रेजी की जो सेंटेंस है उनकी पहचान क्या है? टाइम ऑर्डर्स, टाइम ऑर्डर से पता चलेगा। जैसे नाउ, टुडे, टुनाइट, नाउ ए डेज, दीज डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट टाइम, लुक, लिसन, सी, वॉच, इट इज, मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टाइम ऑर्डर दोबारा सुनो ध्यान से और इनको याद करो, बार बार रिपीट करो, ठीक है। टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट टाइम, लुक, लिसन, सी, स्टिल, नाउ ए डेज, दीज डेज, यानी आप कैसे भी इनको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हम अगर इसका साधारण वाक्य सीखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आरएम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आरएम होती है। लिसन मी केयरफुली प्लीज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आरएम होती है। इज आरएम, इज आरएम के लिए तीनों नियम नीचे मैंने लिखाए हैं, वो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इज आरएम, यदि सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन इसका अर्थ क्या है? एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, अथवा कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब होगा? ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज। सिंगुलर नाउन एक जन संज्ञा हो तो इज का प्रयोग, एक नाम हो, कोई भी एक नाम, जैसे पंकज है तो पंकज के साथ इज, कमल है तो कमल के साथ इज, सुधीर है तो सुधीर के साथ इज, ठीक है ना। हिमांशु है तो हिमांशु के साथ इज, समझे ना। ये एक नाम, कोई भी एक नाम आप ले लो, एक नाम हो और वो सिंगुलर नाउन हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। आगे देखिए रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करें। ध्यान से सुने। रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संज्ञा हो, जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, पीपल, मेनी पीपल, सम पीपल, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये प्लूरल नाउन है। ये सब क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग ही करें। और थर्ड नंबर रूल क्या है? यदि सब्जेक्ट आई हो, यदि सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग ही करें। यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग ही करें। ध्यान से सुनिए, दोबारा तीनों रूल्स आपको मैं दोबारा याद कराने की कोशिश करता हूं, याद करें। यदि सब्जेक्ट्स ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो या कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करें। रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो
हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करें, सहायक क्रिया आर का प्रयोग करें। रूल नंबर 3, यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करें। ये आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। अब हम सीखते हैं इसके सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसके सेंटेंस सीखते हैं कैसे होंगे, ठीक है ना। तो आगे अपन इसके सेंटेंस, हाँ अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई ब्लैंक्स देयर नाउ गो, फुल स्टॉप दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस होता, हिंदी वाक्य होता तो रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्य के अंत में आता तो पहचान कर लेते। ये अंग्रेजी सेंटेंस है, अंग्रेजी सेंटेंस में क्या बताया था आपको कि टाइम एडवर्ब से पहचान होगी। टाइम एडवर्ब क्या है, नाउ, क्या है सेंटेंस में, नाउ, नाउ दे रखी है, नाउ दे रखी है। तो देखो याद करो, दोबारा रिपीट करो, दोबारा याद करो। नाउ, नाउ इट इज, दीज डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट टाइम, लुक, लिसन, सी, टुडे, टुनाइट, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की टाइम एडवर्ब है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की टाइम एडवर्ब तो पहचान हो गई, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, रूल लिखाया था यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती है। तो देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। फिर मैनो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, क्या जोड़ना है, आईएनजी। क्यों जोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट प्लस इज आरएम, ये क्या हेल्पिंग वर्ब प्लस मैनो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़नी है, आईएनजी फॉर्म में जोड़नी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ही रेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए आई एम गोइंग देयर नाउ, मैं अब वहां जा रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं अब वहां जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ब्लैंक्स ए लेटर एट दिस टाइम, पहचान क्या है, एट दिस टाइम, पहचान मिल गई। ये क्या है, टाइम एडवर्ब है, किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। कैसा वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नोट नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, आरएम, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्लस मानो की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ही रेस्ट, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट है ही के लिए रूल लिखाया था, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो अथवा कोई नाम हो, एक नाम, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करें। तो इज का प्रयोग के साथ आएगा इज, ठीक है। अब मैनो क्या है, राइट, ये आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इसी के साथ ही आप लिख सकते हैं जिस वर्ब के अंत में, लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं आप साथ साथ में लिख सकते हो, जिस वर्ब के अंत में ई हो, लिखो, मैं बोल रहा हूं जिस वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। दोबारा सुनो, जिस वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी फॉर्म में जोड़ेंगे। तो ई को हटा देंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ठीक है, या आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट ब्लैंक्स एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, एट दिस मोमेंट का मतलब इस क्षण, एट दिस टाइम का मतलब है इस समय, ठीक है, और एट दिस मोमेंट का मतलब है इस क्षण। स्टडी का अर्थ है अध्ययन करना। तो इसका पहले जो नंबर 2 सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, इज राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम, वह है इस समय पत्र लिख रहा है, तो रहा है, आ रहा ना। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स एट दिस टाइम, ये एट दिस मोमेंट, ये पहचान मिल गई, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
नेक्स्ट टेंस क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, आर का। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग ही करें। आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर मैन वर्ब क्या है, स्टडी। मैन वर्ब क्या है, स्टडी। स्टडी में लास्ट में क्या है, वाई। यहाँ पर वाई नहीं हटेगा, डायरेक्ट आप लिखेंगे स्टडिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना वाई नहीं हटेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य का मतलब है वाक्य के अंदर नोट अवश्य आएगा, याद रखना। ये देखिए इसका फॉर्मूला, सूत्र सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस मान की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब आप याद रखना अच्छे से, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए, चाहे टेंस कोई भी हो, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट हमेशा 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 तीसरे स्थान पर आएगा। नोट हमेशा 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 तीसरे स्थान पर आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि नोट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आएगा। दोनों में से एक बात मिल जाएगी आपको। देखो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट, देखो पहला स्थान सब्जेक्ट का, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा नोट का, तीसरा स्थान में नोट है, याद रखना। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा। और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। ये है नेगेटिव सेंटेंस की पहचान, नोट प्लस फुल स्टॉप, ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसके अंत में पर्सनवाचक चिन्ह हो। पर्सनवाचक वाक्य वो वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप बताइए, बताइए आप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, स्टार्टिंग में आई है तो कैपिटल में आई है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन के फर्स्ट में साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। और अथवा डबल एच वर्ड, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या डबल एच वर्ड से शुरू होगा। डबल एच वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ध्यान में रखना। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो लास्ट में क्या है, पर्सनवाचक चिन्ह, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या डबल एच वर्ड से शुरू होगा। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, जिसके अंदर नोट हो, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य, ध्यान में रखना। तो इज आर एम पहले आएगा, ये क्या है, इज आर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दूसरे स्थान पर प्लस नोट। देखो इत्तेफाक, देखो 1 2 3, नोट तीसरे स्थान पर है। नोट क्या है, तीसरे स्थान पर है, देखो 1 2 3, नोट तीसरे स्थान पर, याद रखना। प्लस मैनू के साथ ही आईएनजी फॉर्म, मैनू की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में पर्सन सेकंड चिन्ह। डबल एच वर्ड और अथवा, ये दो तरीके से, ये भी दो तरीके से और ये भी दो तरीके से। डबल एच वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैनू के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये है अपन ने 4 सेंटेंस सीख लिए हैं, ठीक है ना, अपन ने 4 सेंटेंस सीख लिए हैं। अब इनका एक एक करके चारों का एक साथ सेंटेंस सीखेंगे, इनके एक एक करके चारों के साथ सेंटेंस सीखते हैं। हाँ, एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट ब्लैंक्स यू ब्लैंक्स एट दिस टाइम। एट दिस टाइम पहचान हो गई, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में है डू, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट नहीं है। अगर नोट होता तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करें, आर का प्रयोग करें। तो हेल्पिंग वर्ब आर, मैन वर्ब क्या है, डू, मैन वर्ब क्या है, डू, ठीक है, डू है, तो डू के साथ क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म।
पूरा फॉर्मूला देख लीजिए, WH वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस मैनर के साथ आएंगे फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यानी पूरा फॉर्मूला वापस आ गया इस सेंटेंस में। अब देखिए लुक, विषमवाचक चिन्ह है, दैट पीकॉक ब्लैंक्स डांस। लुक, ये तो कोई विषमवाचक चिन्ह है। लुक, ये क्या है? ये टाइम मैटर है, किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ये होगी टाइम मैटर, पहचान होगी, ठीक है। द पीकॉक क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो हेल्प वर्ब क्या आएगी? इज। हेल्प वर्ब क्या आएगी? इज। डांस में, ये डांस क्या है? मैन वर्ब है ना, तो डांस में अंत में क्या है? ई को हटा दो, ING लगा दो, अभी भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। राम नाउएडेज, ये क्या है? हेल्प वर्ब। नॉट स्टडी, तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, तीसरे स्थान पर नोट आएगा, याद रखना। राम सिंगुलर नाउन है, तो एक नाम है तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हेल्प वर्ब इसका प्रयोग करें। तीसरे स्थान पर क्या आएगा? नॉट। मानव की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, क्या जोड़ना है? ING फॉर्म, ठीक है, ING फॉर्म। आगे दी ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा वाक्य थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस है, इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं कि आगे और लिख सकते हैं इसमें। ऑल द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स नॉट स्टडी, आप ये लिख सकते हैं कि these days लिख सकते हैं कि इन दिनों। पूरा सेंटेंस ये लिखना, वाई ब्लैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स, फिर ब्लैंक्स, फिर लिखना these days। क्या लिखना? आगे जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता these days, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क से लगाना है, उसके बाद में ये पहचान हो जाएगी। कौन सी पहचान? these days इस सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नोट भी है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे होगा? ऑल द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, तो हेल्प वर्ब आएगी आर, ठीक है। फिर नॉट और मैन की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, क्या जोड़ना है? ING, ठीक है ना। तो these days आना जरूरी है, इसमें याद रखना, आपको लिखना है why are all the students not studying these days, कि इन दिनों विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। लिसन, सुनो, ये क्या है? टाइम मैटर, किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सुनो, लता सिंगुलर नाउन है, इज, ये टाइम मैटर आ गई, लता सिंगुलर नाउन तो इज। मैन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग, क्या जोड़ेंगे? ING फॉर्म। तो सुनो, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सुनो लता एक गीत गा रही है, अर्थात ये कह सकते हैं लता गीत गा रही है। तो ये आज अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो का बार बार देखना, बार बार इसको रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट होगा किसका? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों का टेस्ट होगा। याद रखना, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का कंबाइंड है, दोनों का टेस्ट होगा एक साथ। तो दोनों आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों के वीडियो बार बार देखने हैं, ठीक है। और अच्छी से एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी, उसके बाद ही आपको टेस्ट देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।